आज ऐसी मुश्किल आ गई है कि महात्मा भी गड़बड़ कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो श्रद्धा भी गड़बड़ कर रही है भक्तों की। उसकी वजह से क्या हो गया, अब लोग जो है बिना बोले आगे बढ़ा देते महात्मा को, बाबा आगे चलो आगे। अब बताओ, महात्मा पूरी कॉलोनी में घूमे घर घर और सब बोले आगे चलो आगे, तो इसको कहां मिलेगा बेचारे को? क्यों? धीरे धीरे श्रद्धा भी तोड़ने का कारण और जिम्मेदारी भाषा की है, पढ़ाई की है, और स्वयं उनकी है जिनके पास श्रद्धा पैदा होती है। इसीलिए कोई भी अवगुण अपना दिखाई पड़े, पब्लिक कहे कि आप में ये अवगुण आ गया है, उस अवगुण को उसी समय सुधारना चाहिए, जिससे कि समाज की हानि ना होवे, समाज को लाभ प्राप्त होता रहे। गलती है सबसे हो जाती है, इच्छाएं हैं सबकी हो जाती हैं, अच्छा या बुरा कर्म भी सबसे हो सकता है, पर जैसे वो समझ जाए कि कर्म गलत हो गया है, लालच में आके हो गया, बुद्धि ने गड़बड़ कर दी, तो उसका प्रायश्चित कर लो, क्षमा मांग लो परमात्मा से और समाज से, और दोबारा वो गलत कर्म जीवन में न पैदा हो, ये सोच लो, तो समाज का भाव, श्रद्धा, नियोजन सब ठीक बना रहेगा। अनुसुईया माता ने कहा, महाराज यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करो। नारद जी ने कहा, देवी मैंने परिक्रमा उठाई है नर्मदा जी की, जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगी मैं किसी की सेवा, प्रसाद, भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने अन्न जीवा पर नहीं रखने का व्रत लिया है। कहा, अरे देव, ये यज्ञ प्रसाद है, ये अन्न प्रसाद नहीं है, आप इसे ग्रहण कर सकते हैं व्रत में भी। भागवत कह रही है, चाहे जितना कठिन व्रत हो, पर सत्यनारायण का प्रसाद, भागवत का प्रसाद और यज्ञ का प्रसाद कभी भी नकारना नहीं चाहिए, उसे हमेशा स्वीकारना ही चाहिए। खाओ मत खाओ, पर उसे हृदय से लगाकर ग्रहण करो, घर में जाकर पात्र में रख दो, और जब तुम्हारा व्रत पूरा हो जाए तब उसी प्रसाद को खाकर व्रत को खोलो, आपका व्रत संपन्न होगा और समझ लो फल प्राप्त हो गया व्रत का। यज्ञ प्रसाद कहाँ मिलते हैं दुनिया में? किधर यज्ञ हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? ना बोलो, कहाँ हो रहा है यज्ञ? बताओ आप, कैसे कैसे यज्ञ हो रहा है इस पांडाल में, कैसे कैसे ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है सबका उद्धार करने के लिए। रोटी से एक दिन का संतोष होगा, धन से 2-4-10 दिन का संतोष होगा, पर ये भागवत का ज्ञान दान जो किया जा रहा है, ये कई जन्मों का संतोष करता है, कई जन्मों को सुधारता है, कई जन्मों को पार लगाता है। इसीलिए सबसे बड़ा दान यही है। हम तो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा कल्याण के लिए सब हो हमसे, तो अन्नदान हो, जलदान हो, दुग्धदान हो, सेवा दान हो, धन भी दान हो, और ज्ञान दान, विद्या दान भी हो। हम तो यही चाहते हैं अपने जीवन से, यही सबको सिखाते हैं। कम है कम करो, ज्यादा है ज्यादा करो, पर ये करते रहो करते रहो। ऐसे आप बैठो मत कुंडली मारकर अपनी कमाई पर, नहीं तो वही कमाई काला सांप बन के तुम्हें स्वयं ही डसने लग जाएगी। आपने सुना होगा, फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जहां पर सोने की और वो तिजोरियां रहती थी, वहां काला सांप दिखाते थे वो है? लोग बोलते जहां काला सांप रहता है वहां धन रहता है। पहले था ऐसा, आज नहीं है। कहीं काले धन के चक्कर में काले सांप पे डस लो और मर जाओ कहीं चक्कर में पड़ के। अब ऐसे चक्कर में मत पड़ना। अब वो पावन धन नहीं है, अब किसी के पास ऐसी बुद्धि नहीं है। जो धन के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं, वो स्वयं ही उसके काले नाग बन जाते हैं। वो किसी को न खाने देते हैं, न स्वयं भोगते हैं। लोभी व्यक्ति का जो धन है, उस धन पर काले सांप का अधिकार हो जाता है, लोभी व्यक्ति का धन। इसीलिए रामायण में लास्ट में दोहे में, पूरी रामायण के लास्ट दोहा, उसमें लिखा हुआ है, लोभी जिस तरह धन से प्रेम करता है, कामी जिस तरह औरत से प्रेम करता है, पनिहारी जिस तरह पानी के मटके से प्रेम करती है, उसी तरह लोभी धन से प्रेम करता है। उसी तरह आपको भगवान से प्रेम करना चाहिए, तो सब प्राप्त हो जाएगा।
लोभी आदमी धन से प्रेम करता है, रात दिन 24 घंटे उसके मन में वही चलता रहता है। पानी भरने वाली पनिहारी जब भर के लाती है मटका दूर से कुआं से, पुराने जमाने की रामायण है ना, तो उसमें उसी काल की बात लिखी है। पहले महिलाएं पानी की मटकियां 2-2 4-4 खोपड़ी पर रख करके हाथ हिला के चली आती थी, पकड़ती भी नहीं थी। इतना भयंकर बैलेंस। रास्ते में बातें करती आ रही हैं 2 सहेलियां और सिर के ऊपर पानी रखा है 50 लीटर, गर्दन पर ही सारा बोझ है, बैलेंस इतना बढ़िया है। राजस्थान में तो आज भी नृत्य करती है महिला, बड़े बड़े मटके रख के, 7-7 मटकियां रख के महिला डांस कर लेती हैं राजस्थान में। क्यों? ये सब पुरानी परंपराएं जहां है वहां सब संभव है। आप ज्यादा नई परंपराओं से जुड़ गए, इसलिए आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है भगवान के प्रति। आपका जो मोह है वो कहीं ज्यादा नहीं है। अब आदमी का मोह थोड़ा थोड़ा हो गया सब में। 15 दिन इनसे मोह कर लो, छोड़ दो, 15 दिन उनसे मोह कर लो, छोड़ दो, 20 दिन उनसे कर लो, छोड़ दो, 4 साल उनसे कर लो, छोड़ दो। आदमी नया नया मोह करता है और पुराने को छोड़ता जाता है। पुराने के साथ में तो आदमी मजबूरन जी रहा है, ये साफ 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 समझ लो। आप सबसे ही कह रहा हूं मैं, पुराने के साथ में हम सब लोग मजबूर में ही जी रहे हैं। हमें नया नया अच्छा लगता है, नए लोग आए अच्छा लगता है, नई कोई और चीज हो अच्छा लगता है, मार्केट में नया क्या आया अच्छा लगता है। और पुराने का निकालो भाई, पुराने को निकालो। बाथरूम पुराना हो गया हटाओ, नया लगाओ। नल खराब पुराना हो गया लाओ, नया लगाओ। बिस्तर पुराना हो गया बदलो। ये सब ठीक है, होना चाहिए, करते रहो, कौन कहता है मत करो। पर एक रह गई ये चीज, उस चीज को भी देख लो। आपके जीवन में जितनी चीजें हैं वो मजबूरी में जी रहे हैं, पर मेरी तरफ से एक मजबूरी और तुम्हारे जीवन में खड़ी कर लो।